तो इस क्वेश्चन को देखिए, अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कट्स द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पी एंड क्यू। तो जो हाइपरबोला का हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट इस इलिप्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है पी एंड क्यू। तो पी क्यू इस इलिप्स के लिए कॉर्ड हो जाएगा। आगे देखिए, फाइंड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू इस इलिप्स के लिए कॉर्ड है, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस हमें फाइंड देखिए। यदि इसको फिगर में देखिए कैसे बनाएंगे, ये आपका हो गया हाइपर, और ये बनाते हैं हमने क्या, अब ध्यान दीजिए, हम हाइपरबोला के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सपोज के इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर इस पॉइंट पर, तो यहां पर P थीटा मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया वो है, समझ में आ गया। तो P पॉइंट पर जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है वो टेंजेंट इलिप्स को P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना है। तो PQ जो कॉर्ड है इस इलिप्स के लिए, तो क्या लिखा है, फाइंड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो PQ इस इलिप्स के लिए कॉर्ड है, तो कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस कहीं भी ले लो, मिड पॉइंट इसको ले लो P डैश। अब देखो, जो PQ लाइन है इस इलिप्स के लिए कॉर्ड है, और जो PQ लाइन है इस हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हाइपरबोला के अकॉर्डिंग हम PQ लाइन का मतलब टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो वहां पर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म P थीटा, तो P थीटा के पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पर पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में ना A सेक थीटा और कॉमा B टेन थीटा। तो इस पॉइंट पर इस हाइपरबोला के टेंजेंट का इक्वेशन मतलब P इक्वल टू 0, यही तो होता है टेंजेंट पे। P मतलब x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर और -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x1 y1 क्या है, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, तो इधर आएगा x a sec थीटा अपॉन में a स्क्वायर माइनस y(y1) क्या होगा, b tan थीटा अपॉन में b स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा इधर पर x अपॉन a sec थीटा माइनस y अपॉन b tan थीटा -1 इक्वल टू 0। ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। कौन से टेंजेंट का इक्वेशन, PQ का। अब PQ इज अ कॉर्ड ऑफ इलिप्स। अब आपको पता है यदि कोई भी कर्व हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, सर्किल हो, यदि कोई इसमें कॉर्ड है और कॉर्ड का यदि मिड पॉइंट गिवन होता है, तो उस कॉर्ड का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, T इक्वल टू S1 से। तो T मतलब इसका T, तो क्या आएगा x h, क्योंकि मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट h कॉमा की है ना, तो x h अपॉन a स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर PQ किसका कॉर्ड है, इलिप्स का, तो T इक्वल टू S1 हम इलिप्स में अप्लाई करेंगे, तो x h अपॉन a स्क्वायर प्लस y के अपॉन b स्क्वायर और -1, ये वन साइड पहुंच जाएगा। S1 का मतलब क्या होता है, h कॉमा k को इस इलिप्स के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो h स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और -1, इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया, एक्स एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपॉन बी स्क्वायर और माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एक किस लाइन का इक्वेशन है, एक पी क्यू कॉर्ड का इक्वेशन है और पी पॉइंट पर जो टेंजेंट इधर पी पी डैश, इधर पर पी डबल डैश, इधर पर कुछ और ले लो, इधर पर क्यू डैश। तो देखो, तो क्यू डैश मतलब इधर पर जो इस पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो पी क्यू लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और हमने इस एलिप्स के अकॉर्डिंग जो t इक्वल टू S1 कंडीशन अप्लाई की, वो भी पी क्यू का इक्वेशन है। तो ये दोनों एक ही लाइन के इक्वेशन है, मतलब दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, ये समझ में आ गया ना। आगे देखिए, जब हम कंपेयर करेंगे तो कैसे किया जाता है, इधर पर x का कोफिशिएंट क्या है, sec थीटा अपॉन a, और इधर पर x का कोफिशिएंट क्या है, h अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू, इधर पर y का कोफिशिएंट कितना है, माइनस टेन थीटा अपॉन b, और इधर पर y का कोफिशिएंट k अपॉन b इक्वल टू, इधर पर -1 अपॉन माइनस एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर सॉरी इधर जीरो रहेगा ना, इक्वल टू, तो इधर माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। आगे देखिए, इधर ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, इधर पर ए ऊपर जाएगा तो ए सेक थीटा अपॉन एच इक्वल टू माइनस बी टेन थीटा अपॉन के इक्वल टू, इधर क्या आएगा, इधर पर जैसा वैसा 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे और इसको भी इसके इक्वल करेंगे, तो हमें सेक थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन ए ब्रैकेट में एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो इधर सेक थीटा की वैल्यू निकालो, इसको हमने इसके इक्वल कर दिया तो सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन ए आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों से देखो, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के अपॉन बी ब्रैकेट में एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सेक और टेन की वैल्यू मिल गई और सेक और टेन की जो वैल्यू आई है उन दोनों को हम स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर करके माइनस करो, क्योंकि हमें पता है कि सेक और टेन के अकॉर्डिंग हम थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर, तो इधर आएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में एच को ऐसा कर दो, ऐसे लिखा रहने दो, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर करो तो के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ गया।
अब इधर पर क्या करेंगे, देखो इधर पर अपॉन में एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर भी वही कंडीशन होल स्क्वायर। तो एक चीज हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने से क्या होगा, कॉमन ले लो तो इधर आएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने कॉमन। क्या बचेगा ब्रैकेट में, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन है वो उधर जाएगी तो इंटू में हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एच के की जगह क्या ले लो, एक्स वाई, हो गया सब। एच के की जगह एक्स वाई, तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का। तो ये हो गया लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू के मिड पॉइंट का लोकस कर लीजिए।